से नहीं पड़ता है, इसी कार्ड से पड़ता जो भी है चुनाव आयोग कहता है इसी कार्ड से चलाइए, इसी कार्ड लेके आओ तो मतदाता पहचान करेंगे। हाँ जी, अभी तक कोई पता नहीं मतदाता पहचान पर लेकिन वो लेके आइए, बहुत टाइम है, 5 मिनट हो जाए, वो लेके आइए मतदाता पहचान पर लेके आइए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मतदान करने के लिए क्या चीजें अनिवार्य होनी चाहिए? अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो 11 ऐसी आईडी है जिन्हें दिखाकर आप मतदान दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। लेकिन खतौली में ऐसा नहीं हो रहा है। दरअसल खतौली में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर एक सीओ साहब हैं जो मतदाताओं को वापस भेज दे रहे हैं कि आप वोटर आईडी कार्ड लेकर आइए, तब आपका वोट डालने दिया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड किन्हीं वजहों से नहीं है तो 11 ऐसी आईडी हैं जिनको लेकर आप मतदान कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे वो आईडी क्या क्या है। लेकिन जो खबर सामने आई वो बहुत बड़ी है। दरअसल खतौली में जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जो मुस्लिम मतदाता वोट डालने के लिए आ रहे हैं, जो अपना आधार कार्ड लेकर आ रहे हैं, एक सीओ साहब है खतौली में जिनका नाम है राकेश कुमार सिंह। वो बकायदे सबको वापस कर देना, जाइए अभी बहुत समय है, फिर से वापस आइए। अब आप बताइए, जो आदमी 1-1.5 किलोमीटर से आ रहा है, जो अपने काम को उसी हिसाब से एडजस्ट करके आ रहा है कि हम इतने समय में इतना वोट डालेंगे फिर अपना काम करेंगे, वो दोबारा जाकर क्या वापस आएगा? अगर उसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो क्या वो मतदान नहीं कर पाएगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देखिए, हम आपको 2 वीडियो दिखाएंगे। सबसे पहले पहला वीडियो देखिए जिसमें सीओ साहब कैसे भगा रहे कि नहीं जाओ जाओ जाओ, अभी बहुत समय है, जाओ वोटर आईडी कार्ड लेके आओ, बिना वोटर आईडी कार्ड के मतदान नहीं होगा आपका। देखिए जरा वीडियो देख लीजिए आप। अभी तक कोई पता नहीं मतदाता पहचान पर है, लेकिन वो लेके आइए, बहुत टाइम है, 5 मिनट हो जाए, वो लेके आइए पहले मतदाता पहचान पर लेके आइए। यह वीडियो समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि खतौली के सीओ राकेश कुमार सिंह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं का आधार कार्ड देखकर उन्हें डांट कर वापस भगा रहे हैं। संज्ञान ले चुनाव आयोग, सीओ को तत्काल सस्पेंड कर निष्पक्ष चुनाव हो सुनिश्चित हो। मतलब ये आप समझिए कि सीओ को तत्काल प्रभाव के साथ सस्पेंड किया जाए, तभी चुनाव जो है निष्पक्ष हो पाएगा, तभी सुनिश्चित हो पाएगा कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है। यह बात समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लिखी गई है। अब बताइए जरा किस तरीके की चीजें की जा रही है। सत्य प्रकाश भारती उन्होंने भी एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें बाकायदे वो शख्स आधार कार्ड अपना दिखा रहा है, लेकिन आधार कार्ड दिखाने के बावजूद भी उसको वापस भेज दिया जा रहा है। कहा जा रहा है नहीं तुम वोट नहीं डाल सकते हो, अपना वोटर आईडी कार्ड ले आओ फिर वोट डालो। आप जरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो में ट्वीट क्या किया गया है भी आपको बताएंगे। पहले वीडियो देख लो आप। नहीं पड़ता है, इसी कार्ड से पड़ता जो भी है चुनाव आयोग कहता है इसी कार्ड से चलाइए, इसी कार्ड लेके आओ तो मतदाता पहचान करेंगे। हाँ जी, वो लेके आइए। तो देख रहे हैं आप सीओ साहब किस तरीके से अपना रुतबा दिखा रहे हैं। अरे भाई, वोटर आईडी कार्ड नहीं तो किसी और पहचान पत्र से वोट तो डाल ही सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप कतई वोट नहीं डाल सकते, चाहे आप वोटर आईडी कार्ड लेकर ही क्यों ना आ जाएं। वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद 11 ऐसी आईडीज हैं जिनके द्वारा आप वोट डाल सकते हो, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा सत्यप्रकाश भारती ने इस वीडियो पर ट्वीट क्या किया है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम मतदाताओं को कोई ना कोई खामी ढूंढकर वापस करने में जुटी पुलिस, सीओ आधार कार्ड को अवैध मान रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली में उपचुनाव चल रहा है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, पुलिस पर आरोप मुस्लिम वोट करने के लिए ऐसा कर रही है पुलिस। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके के घटनाक्रम किए जा रहे हैं, जबकि सीधे तौर पर लिखा है कि अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तब भी आप वोट डाल सकते हैं। देखिए एबीपी ने भी लिखा है कि बिना वोटर आईडी कार्ड भी कर सकते हैं मतदान। यहां जानिए कैसे, देखिए आईडी प्रूफ की पूरी लिस्ट और नीचे बाकायदे लिखा भी हुआ है कौन कौन से आपको जरूरत सरकारी आईडी जिसके जरिए आप वोट डाल सकते हैं। देखिए लिखा है वो कौन सी सरकारी आईडी है जिसके जरिए वोट डाल सकते हैं। पहला, आधार कार्ड, जिसको लेकर ये सीओ साहब वापस कर रहे थे कि नहीं आधार कार्ड नहीं वोटर आईडी कार्ड लेकर आओ, परेशान कर रहे थे बेफिजूल में। दूसरा, पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तब भी आप पासपोर्ट दिखाकर वोट डाल सकते हैं। जरूरी है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, पहले ही कंपलसरी रूल है। तीसरा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय राज्य सरकार की नौकरी का आईडी कार्ड। छठा है बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक। सातवां, मनरेगा योजना कार्ड।
8वां पेंशन डॉक्यूमेंट, 9वां हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, 10वां फोटो लगी हुई मतदाता स्लिप, 11 एनपीआर के तहत आरबीआई द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड। ये सब चीजें दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं। तो फिर आपको क्यों रोका जा रहा है? देखिए, जागरण ने भी आर्टिकल लिखा है, जबकि सुबह से ही ये चीजें बताई जा रही हैं कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं तो आप वोट डाल सकते हैं। देखिए लिखा है, नहीं है मतदाता पहचान पत्र तो इन दस्तावेजों से डाल सकते हैं वोट, लाइव प्रसारण भी होगा। सीधे तौर पर आर्टिकल में लिखा गया है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के समय बाकायदे पहचान पत्र अगर नहीं है आपको तो आप पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किए गए स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र और राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसके जरिए आप वोट डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें लगातार बताई जा रही। तो ये कौन सा नियम और कानून लेकर आए कि वोटर आईडी कार्ड कंपलसरी है, इसके बारे में क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि बाकायदा हमने आपको 2 आर्टिकल दिखाया, अमर उजाला का भी आर्टिकल दिखा देते हैं आपको, शायद सीओ साहब ने देखा ना हो, शायद सीओ साहब के पास कोई और गाइडलाइन आ गई हो, या फिर ऊपर से कुछ आदेश आ गया हो जिसके आदेश पर यह खतौली में काम किया जा रहा है। देखिए लिखा है, वोटर आईडी कार्ड नहीं फिर भी आप कर सकते हैं मतदान, इनमें से एक दस्तावेज होगा जरूरी। मतलब वही दस्तावेज बताए जा रहे जो हमने आपको बताएं कि कहीं मतलब जो 11 दस्तावेज हमने आपको बताएं उन्हीं दस्तावेज लेकर आप मतदान कर सकते हैं। लेकिन सीओ साहब की ये गुंडागर्दी जो सामने साफ तौर पर दिखाई दे रही है खतौली में, कि वोट डालने से रोका जा रहा है, मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है कि आप वोट नहीं डाल सकते। वोट आप तभी डाल सकते हैं जब आप वोटर आईडी कार्ड होगा। और अब इनको तत्काल सस्पेंड करने की भी मांग जो हटाई जा रही है। लोग हैं जो लिख रहे हैं, उसी समाजवादी पार्टी का जो ट्वीट आया है उसके नीचे लिख रहे हैं, शमशेर मलिक, उन्होंने भी बाकायदे लिखा कि वोट कार्ड की अनिवार्यता हटी। ये देखिए, उन्होंने एक खबर जो है ट्वीट करते हुए लिखा है कि दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए केवल वोटर आईडी कार्ड की अनिवार्यता को हटा दिया है और वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, वही चीजें जो हमने आपको बताई वो चीजें की हैं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अरुण कुमार उन्होंने भी लिखा कि मैं ये देख रहा हूं अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा, उसको भी अपनी ड्यूटी करनी है। और इलेक्शन कमीशन गुजरात में मोदी वोट डलवा रही है, यूपी आएगा, सब लोग लेट रहे हैं। एक चोर चौकीदार के सामने जय जवान जय किसान। राजेश विश्वकर्मा, जनता भी लिख रही है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर सीओ के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। अगर देश और संविधान को बचाना है तो भाजपा को हटाना पड़ेगा, यह लोगों द्वारा भी अब कहा जा रहा है, क्योंकि नियम और कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। रामपुर में भी आपने देखा कि रामपुर में कैसे रात 8 बजे से एसपी कार्यालय के बाहर बैठे हुए थे आसिम रजा, जो कि प्रत्याशी हैं। वो ये मांग कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, पुलिस जाकर हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रही है, हमारे नेताओं को धमका रही है, घर से बाहर ना निकलने की धमकी दे रही है, मुसलमान मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है कि वोट न डाल पाए। और यहां पर तो सीधे वीडियो में दिखाई दे रहा है किस तरीके सीओ साहब आकर ये कह रहे हैं कि नहीं, आप वोट नहीं डाल सकते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड लेकर आइए। जबकि अनिवार्यता क्या है ये आपको भी पता है, वोटर आईडी कार्ड के बिना भी आप मतदान कर सकते हैं। 11 ऐसे प्रूफ हैं जिनको मैंने आपको बताया, जिनको लेकर आप जाएंगे तो आपको मतदान जो है डालने का अधिकार है। ऐसा कहीं भी रोक टोक नहीं। हाँ, बस अनिवार्यता यह है कि आपका नाम जो है वोटर आईडी कार्ड में होना चाहिए। अक्षय ने भी लिखा कि जनता को वोट नहीं डालने दे रही है खाकी, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए होती है या लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए होती है। आप समझिए, जनता को वोट नहीं डालने दे रही पुलिस। यूपी पुलिस को भी टैग किया है, मैनपुरी पुलिस को टैग किया है। एडवोकेट अभिषेक कुमार है, उन्होंने भी लिखा कि यह वर्तमान लोकतंत्र है, अघोषित इमरजेंसी पूर्ण रूप से काम कर रही है, देश के सभी संस्थान इसमें अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। जिस मोदी सरकार की स्थापना धर्म, दंगे, एनकाउंटर, सीबीआई अदालत से संपूर्ण कथा रची हो, तो चुनाव तो महज एक दिखावा है जो दुनिया को दिखाने के लिए करना है। यही बात आसिम रजा ने भी कही थी कि यही सब करना है तो चुनाव पहले से ही कर देते, डिक्लेयर कर देते कि हाँ ये जीत गए हैं, इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है। अगर इलेक्शन कराया जा रहा है तो निष्पक्ष होना चाहिए। तो क्या निष्पक्ष मतदान हो रहा है? क्या जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, 1 लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीट, क्या इन पर सही तरीके से मतदान हो रहा है? क्या गुजरात की जो दूसरे चरण का मतदान है क्या वो निष्पक्ष हो रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।